लगातार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कैलाशपुरी स्थित दफ्तर में खतलिंग महायात्रा के लिए कुछ लोगों की टीम रवाना हुई। पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव और पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी ने यहाँ यात्रियों के मंगलमय यात्रा के लिए कामना की। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की एक खास रिपोर्ट। बीती रात अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के कैलाशपुरी स्थित दफ्तर से 11 लोग खतलिंग महायात्रा 2019 के लिए रवाना हुए। इस मौके पर पूर्व डिप्टी मेयर कुलदीप सोलंकी, पूर्वांचल व प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी समेत तमाम लोगों ने यात्रियों की मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए उन्हें रवाना किया। प्रवीण जी, ये यात्रा है, इसका नाम है खतलिंग सहस्त्रताल हिमालय जागरण महायात्रा। ये यात्रा असल में 1980 में जो पहाड़ के, जिन्हें हम पहाड़ का गांधी कहते थे, स्वर्गीय हिमालय गौरव इंद्रमणि बडोनी, उन्होंने चीन के बॉर्डर पे ये यात्रा शुरू की थी। चीन के बॉर्डर पे आप और हम सब देखते हैं जो ओम नाम का स्फटिक पर्वत दिखता है, वही ओम स्फटिक जहाँ से पांडव स्वर्गलोक को गए थे और जहाँ भगवान शिव और अर्जुन का युद्ध हुआ था, वहाँ पे अमरनाथ की तरह ये सिद्ध पीठ है। इसका नाम पांचवा धाम हम इसको कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ कि वो उस हिसाब से मुख्य धारा में नहीं आ पाया, कुछ हमारे जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा, कुछ सब चीज़ें। लेकिन निसंदेह आज ज़्यादा महत्व उसका इसलिए है कि चीन अरुणाचल से लेकर और लद्दाख से लेकर उत्तराखंड के कई एरिया में बार बार कब्जा करने की कोशिश करता है। तो ये ऐसा ही एरिया है जिसको चीन कहता है कि ये खतलिंग हमारा है। तो हमारा इस यात्रा के माध्यम से यही उद्देश्य है कि जो ये खतलिंग का ग्लेशियर है, शिव का परम धाम है, पर्यावरण चेतना का है, संवेदनशील हिमालय है, इसका एक प्रकार से संरक्षण हो, लोग आते जाते रहे। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पे चीन की सीमा पे एक गंगी गांव है। उस गंगी गांव में लगभग जो है 150 परिवार रहते हैं। एक भी व्यक्ति आज तक पलायन नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं। तो हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जो हिमालय की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए सरकार को, जनता को बस आउट करनी चाहिए। और अच्छी बात है कि हमारा पालम और द्वारका का जो क्षेत्र है, हमारे सामाजिक लोग, सांस्कृतिक लोग, सबका हमें सहयोग रहता है। वर्ष 2016 से हम लोग दिल्ली से इस यात्रा को ले जा रहे हैं। वैसे ये यात्रा औपचारिक रूप से बिलंगना घाटी के राजकीय इंटर कॉलेज गुत्तू और वहाँ पे एक बहुत प्राचीन विद्यालय है जिसका नाम है श्री रघुनाथ मंदिर, वहाँ से ये यात्रा प्रॉपरली 5 तारीख को शुरू होगी और लगभग 11 तारीख को वापसी होगी। जो यात्रा लेके जा रहे हैं, कितने लोग आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं? जी, दिल्ली से प्रवीण जी लगभग 11 लोग हमारे यात्री हैं। और दिल्ली से हम लोगों ने आज एक छोटी सी गोष्ठी हुई, उसके बाद कुछ लोगों को मिलते हुए अलग अलग क्षेत्रों से इस समय हम अपने पालम द्वारका क्षेत्र में आए हैं। जो हमारे सहयोगी हैं लगातार, भाई कुलदीप सोलंकी जी, हमारे भाई संजीव जी और भाई सुधीर श्रीवास्तव जी, जिनके माध्यम से ये सब सहयोग रहता है। तो इस समय हमारे बस हम लोग यात्रा के लिए निकल रहे हैं। अभी हम लोग केवल 3 लोग हैं यहाँ पे। हमारे साथ शिव सिंह राणा जी हैं जो हमारी बिलंगना क्षेत्र विकास समिति के महासचिव हैं। आप बताएं, यात्रा के जरिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं, क्या उद्देश्य है? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि खतलिंग का चौमुखी विकास हो। आज तक 40 साल मुझे दिल्ली में सर्विस करते हुए हो गए हैं और 24 साल हमें भिलंगना क्षेत्र विकास समिति की 24 साल पहले हमने उसकी नींव रखी थी। और हमने स्टेट गवर्नमेंट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट से हमेशा उनका ध्यान आकर्षित कराया खतलिंग की तरफ कि यहाँ पर ये BSF या IDBB ये कंपनी लगे जिससे कि वहाँ के लोगों की सुरक्षा हो सके। तो यही हमारा उद्देश्य है कि सरकार जो है वहाँ के गरीब लोगों की तरफ ध्यान दे और वहाँ का चौमुखी विकास करे। कुलदीप सोलंकी जी, पूर्व डिप्टी मेयर मेरे साथ हैं। सर, आपके सहयोग से ये यात्रा निकल रही है, किन शब्दों में आप शुभकामनाएं देना चाहेंगे इन लोगों को? बिल्कुल, देखिए, खतलिंग धाम की एक यात्रा बड़ी शुभ है। एक हमारे चाइना बॉर्डर पे बिल्कुल ये है और जो किसी वजह से ध्यान नहीं दिया गया किसी बात को लेकर, लेकिन जो हमारी टीम है, हमारे साथी हैं जो हर वर्ष वहाँ पे जाते हैं हिमालय दर्शन के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए लोगों को। और एक धाम है हमारा, बहुत पुराना ऐतिहासिक धाम है। अभी वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो, लोगों की जानकारी में आए कि वहाँ क्या क्या हुआ है, इतिहास बताता है हमारा, पूर्वज बताते हैं हमारे, उसके लिए है हम सब मिलकर सहयोग करते हैं। और एक जागरूकता है कि पर्यावरण को बढ़ावा भी मिलता है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, हिमालय दर्शन के लिए सब लोग जाते हैं। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जाते हैं और पूर्वांचल प्रवासी सहयोग मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार श्रीवास्तव का भी अहम योगदान है इस यात्रा में। आप किन शब्दों में इनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे और कितना महत्व है हमारे देश में इस तरह की यात्राओं? नहीं, खतलिंग का बहुत महत्व है हमारे देश में। ये तो
इनका ऑब्जेक्टिव वहाँ जाके पर्यावरण की रक्षा तो करना ही, साथ साथ चीन को चेतावनी देना कि खतलिंग भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। और इसके जरिए वहाँ के जो डेट्स बताए इन लोगों की 150-200 आदमी हैं, उनकी सुरक्षा कैसे हो, वहाँ पलायन आज तक नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है, और पर्वत का विकास हो। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सोलंकी जी हैं, आपका भी पूरा सहयोग है, आपसे आपके दफ्तर से ही शुरुआत हो रही है सर, क्या कहेंगे? मैं सेमवाल जी को बधाई देना चाहूँगा, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा कि वो जो पर्वत को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो हर साल ये यात्रा करते हैं, और वहाँ जो लास्ट गांव है वहाँ जो 250 परिवार रह रहे हैं, चाइना से उनको सुरक्षा मिले, उनको वहाँ सारी फैसिलिटी मिले, उनको वहाँ हर सुविधा मुहैया हो, ये सरकार से हम अपील करते हैं। और सेमवाल जी के माध्यम से और ये जो टीम जा रही है, ये उस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हो, वहाँ होटल खुलें, पर्यावरण वो लोग पर्यटक जाएं, ताकि उस क्षेत्र के महत्व को समझ सकें। आप क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? सर, इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जो सीमांत गांव गंगे है उसका चौमुखी विकास हो, जो हमारा खतलिंग है वो विकास की मुख्य धारा में आए और विश्व पर्यटन में उसका नाम हो, यही हम चाहते हैं, यही हमारा इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। एक और शख्स मेरे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर आप बताएं, बहुत सारी यात्राएं होती हैं हिंदुस्तान में, लेकिन ये जो यात्रा है ये कैसे अलग है बाकी? ये यात्रा उत्तराखंड के लिए एक महत्वपूर्ण यात्रा है। हम चाहते हैं कि जैसे हमारे यहाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम हैं, वैसे ही 5वां धाम खतलिंग बने। यही हमारा मेन उद्देश्य है कि खतलिंग को विश्व पटल पे जो है प्रदर्शित किया जाए और इंडिया के मानचित्र पे खतलिंग और गंगी गांव को जो है भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार जो है उसका प्रदर्शन करे। आपको बता दें, भिलंगना क्षेत्र विकास समिति के अंतर्गत पिछले 5 वर्षों से हर साल ये खतलिंग यात्रा निकाली जाती है। 80 के दशक में महान विभूति ने खतलिंग महायात्रा का शुभारंभ श्री गणेश 5वें धाम के रूप में किया था। उत्तराखंड के 5वां धाम यात्रा के नाम से प्रचलित यह यात्रा टिहरी जनपद के सीमांतर उच्च हिमालय क्षेत्र में हर वर्ष सितंबर मास में होती है। यह यात्रा लगभग 7 दिन की होती है। 7वें दिन यात्रा वापसी भगवान रघुनाथ के मंदिर में आकर डोलियां अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान करती हैं। चंद स्वार्थों के बीच में आने के कारण यात्रा में ठहराव सा नजर आता है। इसका मुख्य कारण लोगों की संकीर्ण विचारधारा और रोष द्वेष की भावना होती है। ये ऐसी यात्रा होती है जो विभिन्न गांवों का भ्रमण करते हुए खतलिंग पहुंचती है। इंडिया टाइम 24 न्यूज के लिए कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। तो ये थी हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।